नमस्कार, जय हिंद। मैं विशाल यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 जनसत्ता। आज 5 अगस्त यानी कि इतिहास के पन्नों पर लिखा गया, धारा 370 खत्म हुई और वहीं पर भगवान राम के दरबार में जाकर नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। आज हमारे साथ अमित यादव हैं। पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और पाकिस्तान की बौखलाहट देखी जा रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो है यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिखी कि पाकिस्तान हमको दे दो। महबूबा मुफ्ती ने भी आज विरोध प्रदर्शन किया और ट्विटर पर नरेंद्र मोदी को भद्दी भद्दी गालियां भी दी। तो आज हमारे साथ अमित यादव हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान कश्मीर का दीवाना क्यों है। कश्मीर तो भारत का है, फिर भी पाकिस्तान 370 खात्मे से इतना बौखलाया हुआ क्यों है। तो अमित, आपको क्या लगता है, इतना पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है? देखिए भैया, ये तो साफ बात है ना कि अब पहली बात तो आर्टिकल 370 हट चुकी है, अब वो भारत का हिस्सा हो चुका है। आर्टिकल 370 की बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत पीछे जाता है। ये आपको बता दूं, ये कब लागू हुआ था, इसके बारे में जितने हमारे दर्शक मैं उनको बता देना चाहता हूँ। ये 14 मई 1954 में लागू हुआ था। इसको पहली बात तो जो भारत के संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे कि ये लागू ना हो। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए तो शेख अब्दुल्ला जब पता चला उनको कि ये लागू नहीं करने देंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो जाकर नेहरू के पास चले गए, क्योंकि वही प्रधानमंत्री तब थे। उन्होंने जाकर कहा कि वो मना कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो वहीं पर नेहरू ने जाकर, मैं आपको नाम बता देना चाहता हूँ, एक नाम है एन गोस्वामी एंगर का। उन्होंने कहा कि आप इसे पारित कीजिए, तब जाकर उन्होंने इसे पारित किया और तब से 370 धारा लागू हुई। लेकिन अब तो हट चुकी है ना। नहीं, आजकल पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है। यूनाइटेड नेशन को बार बार वो चिट्ठी लिख रहा है कि बाइडन जी हमको कश्मीर दिला दीजिए। तो क्या बाइडन की इतनी हिम्मत है कि वो कश्मीर को पाकिस्तान दिला देंगे? देखिए भैया, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जितने हमारे दर्शक हैं, ये पहली बात तो इंटरनल मामला है, पाकिस्तान और भारत का मामला है। इसमें हमें नहीं लगता है कि बाइडन इस पर हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि हम पीओके भी लेकर रहेंगे और 370 धारा हट चुकी तो कश्मीर भी अब हमारा हिस्सा बन चुका है। अभी तक हमारा हिस्सा नहीं था, क्योंकि आप देख सकते थे कि वहाँ पर ना तो संविधान का कोई नियम था, ना ही भारत का जो आज तिरंगा है वहाँ पर लहराया जाता था। पूरी अजीब तरह की वहाँ की डिसिप्लिन थी और ना ही कोई भारत का संविधान मानता था। वहाँ का शासन अलग था, प्रशासन अलग था। लेकिन आज जब से आर्टिकल 370 धारा हटी है, तब से सब कुछ भारत का है। आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी को बता देना चाहता हूँ कि जब से आर्टिकल 370 धारा हटी है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें हम। तो ये सोचने वाली बात है। इमरान खान को चाहिए कि वो अपना देश बचाएं। और हम तो अभी पहली बात तो आर्टिकल 370 धारा हट चुकी है, तो इससे हम तो ले लिया है। अब उसके बाद हम पीओके भी लेकर रहेंगे। बिल्कुल अमित जी, हम भी जम्मू कश्मीर जब आर्टिकल 370 वहाँ पे लागू थी तो हम भी वहाँ पे घूमने गए थे। वहाँ पर लोग हमें देख कर ये कहते हैं कि आप इंडिया से आए हैं, आप भारत से आए हैं। यानी कि सोचिए, जम्मू कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा है, वहाँ के लोगों को इतना पढ़ा दिया गया, इतना बहला फुसला दिया गया कि वो लोग कहते हैं आप भारत से आए हैं। यानी कि वो भारत के नागरिक नहीं है, वो अपने आप को पूरा पाकिस्तान समझ चुके हैं। और आज का अमित यादव जी, आज का दिन जो है बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा। आज 2 साल पूरे हो गए। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म हुई और अयोध्या राम मंदिर का फैसला आ गया। अच्छा, अयोध्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अयोध्या में फैसला भी आ गया था। 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर पहली ईंट भी रखी थी, जिसको लेकर कई जिहादी भड़क चुके थे। तो उस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो जितने भी हमारे हिंदू दर्शक हैं उनको जय श्री राम। और ये 9 नवंबर 2019 को इसका फैसला आया था। उसके बाद 5 अगस्त आज के ही साल, मतलब 2019 में आज के ही दिन भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मैं कहूँगा, उन्होंने जाकर आधारशिला रखी थी वहाँ पर राम मंदिर की। और उन्होंने ये कसम भी खाई थी कि जब मैं अयोध्या तभी आऊँगा जब यहाँ पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। हम आपको अगर 450 साल पहले ले चलें तो वहाँ पर एक हरामी की औलाद कहूँगा, सुअर की औलाद कहूँगा, 1526 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बाबर आया था, पहला मुगल शासक था जो 1526 में आया था। वो हरामी का औलाद था। ठीक, उन्होंने आकर पहली बात तो हिंदुओं पर अत्याचार किया। लेकिन जब उन्होंने समझा कि अब हिंदुओं से कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने जो हिंदुओं के धार्मिक स्थान थे उस पर हमला बोल दिया और जाकर 1528 में भगवान श्री राम का मंदिर गिराकर वहाँ पर मस्जिद बनाया। लेकिन होता नहीं ना, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, ये चौपाई है रामायण में। तो भैया जाकर जब इन्होंने 1528 में निर्माण किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाबर का एक सेनापति था, उसका नाम था मीर बाकी। उसने जब बाबर ने कहा कि आप जाओ वहाँ पर मंदिर गिराकर मस्जिद बनाओ, तब जाकर उसने वहाँ पर जाकर मस्जिद बनवाया और वो बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन उसके बाद 2 ही साल बाद
1530 में बाबर ख़त्म हो गया। तो कहते हैं ये जब आया तो एक आताताई की तरह आया और उसने जाकर बहुत उतापात कर दिया, हिंदुओं को मारना पीटना, और जितने भी धार्मिक स्थान है, चाहे मथुरा हो या राम मंदिर का हो या अयोध्या का हो, वहाँ पर जाकर मस्जिद बना दिया। ठीक, लेकिन उसके बाद जब ऐसे बीतता रहा, फिर वो तारीख आ ही गई थी 6 दिसंबर 1992, जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हुए। तब उन्होंने जाकर 1992 में मस्जिद गिराकर फिर से वहाँ पर भगवान श्री राम की मंदिर की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। धीरे धीरे ये 40 दिन तक संसद में, राज्यसभा में ये चला कि वहाँ पर राम मंदिर नहीं है, मस्जिद है, राम मंदिर नहीं मस्जिद। लेकिन उसके बाद आखिर वो दिन आ ही गया, जितने सभी भारत के जितने भी हिंदू हैं, चाहे भारत के हों या विदेश के हिंदू हों, सभी ने जिस दिन की कल्पना की थी और जिस दिन खातिर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, आखिर वो दिन आ ही गई थी। वो दिन थी 9 नवंबर 2019। और इस दिन तारीख की बहुत ज़्यादा अगर स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहिए, क्योंकि आज के ही दिन भगवान श्री राम की शिलान्यास किया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। बिल्कुल अमित, आपने पूरा विस्तार बता दिया। बाबर से लेकर आज तक आपने पूरा विस्तार लोगों को बता दिया। शायद कुछ लोग ये जानकारी पता ही नहीं होगी, लेकिन आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वहीं पर हम बात करें धारा 370 की, तो बहुत मेहनत करने के बाद संविधान से धारा हटाई गई और उसके बाद वहाँ से अनुच्छेद हटा दिया गया, धारा हटा दी गई। घाटी में बहुत अमन शांति है। अमित, आपके सूत्रों के हवाले से हम आप जानेंगे, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, विदेशों की खबरों पे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो इस समय जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ विकास। अभी तक वहाँ पर जो मैं बता देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की अगर कोई लड़की किसी भी भारत के किसी भी राज्य में अगर वो शादी करती थी तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कोई भारत का मतलब भारत का किसी भी राज्य का हो, वह ना तो जाकर जम्मू कश्मीर में ज़मीन ले सकता था, ना वहाँ पर शादी कर सकता था, ना वहाँ कुछ भी ऐसा कोई न उसको वहाँ पर नागरिकता दी जाती थी। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटी है, तब से सब कुछ संभव हो चुका है। इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हम तो भैया बता रहे हैं, पहले से बता रहे हैं कि हमने भैया आर्टिकल 370 भी हटा दी और POK भी ले लेंगे, और तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ भैया, चाहे यूनाइटेड नेशन जाओ, चाहे जहाँ जाओ। तो सोचने वाली बात यहाँ भी है। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटी है, आप देख भी सकते हैं कि जाकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल आतंकवाद खत्म हो गया। और आर्टिकल 370 जो है, पाकिस्तान से अगर कोई अक्सर होता था, पाकिस्तान के लोग आते थे, वहाँ की लड़कियों से जबरन या किसी भी तरह से शादी करते थे, वहाँ पर नागरिकता लेते थे, उसके बाद उत्पात मचाते थे। इसीलिए कश्मीरी पंडितों को मार मार कर भगाया गया कि पाकिस्तान के लोग आएंगे, यहाँ की बहन बेटियों से शादी करेंगे और नागरिकता लेकर के उपद्रव मचाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा होने नहीं दिया, इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हमारे समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसे लोग हैं, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जिनपिंग को ले ले, इमरान खान को ले ले, ये लोग पता नहीं कैसे हैं कि धारा 370 वापस करने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस विरोध प्रदर्शन से और ट्विटर पर नरेंद्र मोदी को गाली देने से कभी भी 370 वापस होने वाला नहीं है। आप हाँ एक काम कर सकते हैं, मैं कान खोल कर सुन लो, मैं उन्हें कहता हूँ, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जितने PDP नेता हैं और जितने भी फारूक अब्दुल्ला पार्टी के नेता हैं, और जिनपिंग भी कान खोल कर सुन लें, इमरान खान भी कान खोल कर सुन लें, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ युद्ध लड़ो। भारतीय सेना से युद्ध लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वहाँ 370 लागू होगा। और उसके बाद आप उसे चाहे कश्मीर में ले जाइए, चाहे उसे पाकिस्तान में विलय कर लीजिए। लेकिन इस तरह से ट्विटर पर मोदी को गाली देने से, विरोध प्रदर्शन करने से धारा 370 वापस होने वाली नहीं है। कुछ जिहादी कहते हैं कि लगातार वहाँ पर इंटरनेट बंद है, हम भी कश्मीर गए थे, कुछ भी बंद नहीं है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। वहाँ पर सरकार कई परियोजनाओं पर काम करने जा रही, लोगों को विकास मिलेगा, आतंकवाद जो है वो कम होगा। लगातार जिहादी हरकतें जो हो रही हैं उस पर भी लगाम लगती नजर आई है। तो अमित, क्या कहेंगे इन महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये लोग ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान की खाते हैं, चीन की खाते हैं, बस ये भारत में रहते हैं, बस इतना ही कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में खाते हैं, जिस देश में पीते हैं, उसकी आप बुराई करते हैं। क्योंकि अब तो भैया आर्टिकल 370 हट चुकी है, अब कश्मीर भी भारत का पहले ही हिस्सा था, अब तो एकदम सो गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में दो नागरिकता थी, जम्मू कश्मीर की भी थी और भारत की। लेकिन भारत में किसी भी अगर स्टेट को ले जाए तो उसमें ऐसा नहीं था
कि अब अगर आप चाहे यूपी के हैं या बिहार के या किसी भी अन्य स्टेट के हैं तो आपको सिर्फ एक ही नागरिकता मिली थी, सिर्फ भारत की। अब तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर से ये भी हट चुका है। तो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, वो कान खोल कर सुन लें कि अब आर्टिकल 370 वापस नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। धारा 370 इनकी बाप की औकात नहीं, इनके परदाताओं की औकात नहीं है, इनके जो बड़े दीवाने पाकिस्तान चीन वाले बैठे हैं उनकी भी औकात नहीं है कि धारा 370 वापस कर लें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कोशिश करेंगे डिबेट का कार्यक्रम है ये हम रोज़ शाम को आपके सामने लेकर आएँ, ताकि जो उस दिन की हिट खबरें हों उस पर हम चर्चा कर सकें और आपको सही जानकारी मुहैया करा सकें। तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं।